मैं एमएल गोयल स्वागत करता हूं आपका YouTube के इस चैनल पर। इंग्लिश में एक शब्द है डेडिकेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समर्पण। जब मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो सर्वप्रथम यह सोचता हूं कि जो कंटेंट मैं समझाने जा रहा हूं उसे किस प्रकार से अच्छी तरह से समझा सकूं, बोर्ड पर क्या लिखूं कि मेरी बात विद्यार्थियों तक पहुंचे। तो इसी प्रकार से आपसे भी मुझे उम्मीद है कि विषय के प्रति आप बिल्कुल समर्पण भाव से कार्य कीजिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो डेडिकेशन से अकाउंटेंसी को सीखिए। यदि आप शिक्षक हैं तो अपने अध्यापन को इतना प्रभावी बनाइए कि विद्यार्थियों को अपनी बात समझा सको। इसी प्रकार से खाता बही एवं खतौनी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं। आपने इनको समझा भी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर और एक महत्वपूर्ण बिंदु को सीखते हैं। और वह महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देखिए, खातों के शेष निकालना, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। हमने खाते में खतौनी करना सीख लिया है, लेकिन जो अगला स्टेप है वह है किसी भी अकाउंट का बैलेंस ज्ञात करना। चलिए समझते हैं बिंदुवार। सबसे पहली बात, खाते के दोनों पक्षों का पृथक पृथक योग लगाना। सबसे पहला कार्य है, जो भी अकाउंट आपको दिया है उसका डेबिट साइड का टोटल लगाइए और क्रेडिट साइड के अमाउंट का टोटल लगाइए। यह है पहला कार्य। सेकंड कार्य देखिए, दोनों पक्षों के योग का अंतर ज्ञात करना। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल लगाने के पश्चात दोनों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए कि इन दोनों की राशि में कितना डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि डीआर साइड का योग सीआर साइड के योग से अधिक है, इसका मतलब जो अकाउंट है उसमें डेबिट का जो योग है वो अधिक है, क्रेडिट का योग कम है, तो क्या रहेगा, ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस। यदि सीआर साइड का योग डीआर साइड के योग से अधिक है तो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। फिर से इस बात को समझिए, कोई भी अकाउंट है उसके दोनों पक्षों का टोटल लगाया आपने। टोटल लगाने के बाद आपने डिफरेंस निकाला और वह डिफरेंस अगर डेबिट साइड का अधिक है, क्रेडिट का कम है, तो डिफरेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस। और यदि क्रेडिट साइड का अधिक है, डेबिट साइड का कम है, डिफरेंस निकाला तो यह बैलेंस कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। यदि दोनों पक्षों का योग बराबर है तो खाते का शेष क्या कहलाएगा, शून्य। किसी भी खाते का डेबिट का योग और क्रेडिट का योग, दोनों अमाउंट कॉलम का योग बराबर है, इसका मतलब इस खाते का बैलेंस क्या है, शून्य। अब आपके समक्ष कुछ अकाउंट आपको दिए हैं, उन अकाउंट का बैलेंस हमें ज्ञात करना है। समझिए इसको। यह है आपके समक्ष कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कुछ आपको पोस्टिंग दे रखी है, डेबिट के अंदर भी क्रेडिट के अंदर। पोस्टिंग क्या है यह हमें अभी नहीं समझना है। आप देखिए, इन दोनों का बैलेंस निकालना है तो डेबिट का जो अमाउंट है उसका टोटल लगाइए, कितना होता है। देखिए ये टोटल कितना होता है, टोटल ऑफ डेबिट साइड 12,000। क्रेडिट साइड का योग लगाइए तो ये है आपके टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 5,500 रुपये। अब देखिए आपके समक्ष एकदम बात क्लियर है, डीआर का अधिक है, सीआर का कम है, दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। और ये जो डिफरेंस है ये अमाउंट आ रहा है 6,500। तो ये जो बैलेंस है क्या कहलाएगा, डीआर बैलेंस। और डीआर बैलेंस क्यों कहलाएगा, क्योंकि डेबिट का जोड़ अधिक है। क्लियर, डेबिट का अधिक है, डीआर बैलेंस। नेक्स्ट अकाउंट देखिए, मुकेश एंड कंपनी, ये भी अकाउंट है। इसके डेबिट का योग देखिए तो टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है, 1100। क्रेडिट का योग देखिए, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना हो रहा है, 2000। और इसका जो बैलेंस हम निकालते हैं तो डेबिट का जो टोटल है वो है 1100 और क्रेडिट का है 2000। डेफिनेटली क्रेडिट साइड का टोटल अधिक है। डिफरेंस निकालिए, कितना आया, 900।
तो ये डिफरेंस जो है वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस या जमा शेष। तो आप समझ गए, अकाउंट के दोनों अमाउंट कॉलम का जोड़ लगाइए। डेबिट का अधिक है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का अधिक है क्रेडिट बैलेंस, और अगर दोनों का बराबर है तो शेष क्या रहेगा? ये देखिए, ये अकाउंट आपके समक्ष है, सुदेश ब्रदर्स। सुदेश ब्रदर्स जो अकाउंट है उसमें देखिए डेबिट साइड में 2500 रुपये, टोटल ऑफ डेबिट साइड 2500, और क्रेडिट साइड में देखिए कुछ ट्रांजैक्शन है और उसके क्रेडिट साइड का योग है 2400 और 100, ये हो गया कितना? 2500। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 2500। तो डेबिट का योग भी कितना है? 2500। क्रेडिट का योग कितना है? 2500। इस अकाउंट का जो बैलेंस है वह बैलेंस क्या कहलाएगा? आपका शून्य बैलेंस। तो इस प्रकार से 3 अकाउंट आपके समक्ष है। एक अकाउंट का बैलेंस डेबिट देखा हमने, दूसरे का देखा क्रेडिट, तीसरे का देखा शून्य। फिर समझ लीजिए, अकाउंट जो बनाया आपने उसके अमाउंट के 2 कॉलम है, डेबिट और क्रेडिट। अगर डेबिट का योग क्रेडिट के योग से अधिक है तो डिफरेंस अमाउंट कहलाएगा डेबिट बैलेंस। यदि अकाउंट में डेबिट का योग कम है और क्रेडिट का योग अधिक है तो डिफरेंस है वो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस। और यदि अकाउंट के दोनों पक्षों का योग बराबर है तो अकाउंट का बैलेंस क्या कहलाएगा? शून्य। एजुकेशन में कुछ मूलभूत शब्द हैं जैसे कि नॉलेज, एप्लीकेशन, वैसे ही एक शब्द है अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। अर्थात आपने अब तक जो पढ़ा है उसको कितना सीखा है, अर्थात कितना आपने लर्न किया है, कितना आपने समझा है, कितना आपने अंडरस्टैंडिंग हुआ है। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि 1 से लगा करके 100 तक गिनती बोलने की जब बारी आती तो बहुत ही आसानी से हम लोग बोल देते थे, लेकिन एक गेम खेलते थे कि अब इस गिनती को उल्टा बोलना है। तो ऐसी स्थिति में जब उल्टी गिनती बोलते हैं तो दिमाग पर जोर पड़ता है कि इसके बाद में छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मुझे भी समझना है कि आपने अब तक जो पढ़ा है उसको कितना सीखा है, और ऐसा ही एक उल्टा कार्य, अंडरस्टैंडिंग कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, खातों से व्यवहार लिखना व जर्नल प्रविष्टि करना, बिल्कुल आपको उल्टा चलना है। अकाउंट आपको प्रश्न में दिए हुए हैं, ये आपके समक्ष हैं। इन अकाउंट से आपको जर्नल प्रविष्टि करनी है और जर्नल प्रविष्टि से व्यवहार क्या हुआ है वह लिखना है। तो देखिए, समझते हैं इसको। सबसे पहली बात, यहाँ जो प्रश्न में दिया है आपको सबसे पहले डेट वाइज कुछ नंबर लगा देना है कि मुझे पहली प्रविष्टि ये करनी है, दूसरी ये करनी है, तीसरी ये करनी है। तो देखिए जरा, सबसे पहली तिथि कौन सी आ रही है? अप्रैल 1। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा होगा अप्रैल 1 का। इसके पश्चात अप्रैल 10, तो ये सेकेंड ट्रांजैक्शन होगा हमारा। और इसके बाद देखिए ध्यान से, इसमें ये है मई 5, तो ये ट्रांजैक्शन आपका होगा तीसरा। मई 5 के बाद में देखते हैं मई के अंदर और क्या ट्रांजैक्शन है। तो मई 20, ये हो गया आपका चौथा ट्रांजैक्शन। इसके बाद में मई 25, ये आपका 5वां ट्रांजैक्शन। और कोई मई में अगर ट्रांजैक्शन देख लीजिए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब आते हैं जून पर। तो जून में सबसे पहला है जून 1, तो ये छठा ट्रांजैक्शन नंबर 6। जून 1 के बाद पश्चात जून देखिए, जून 10, तो ये हो गया 7। दोनों ही ट्रांजैक्शन साथ में, ये 10 वाले हैं। और जून 10 के बाद में अपन देखते हैं, और वो है जून 20, तो ये हो गया 8, ट्रांजैक्शन नंबर 8। अब देखिए कौन से बच गए हैं, केवल एक ट्रांजैक्शन बच गया, वो है ये वाला। तो ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन नंबर 9। अब आप लोग इसी से पहले जर्नल प्रविष्टि सोचिए और उसके बाद ये सोचिए कि ट्रांजैक्शन क्या था। चलते हैं हम लोग। सबसे पहला है अप्रैल 1, कैश अकाउंट में लिखा हुआ है टू कैपिटल। तो सबसे पहले जर्नल प्रविष्टि बताइए। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में लिखा है। टू कैपिटल, तो लिखिए इसको, देखिए ये रही प्रविष्टि आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इस एंट्री को देख करके
ट्रांजैक्शन याद आ गया होगा, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, व्यापार प्रारंभ किया या फिर नगद से व्यापार प्रारंभ किया 10,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 10 बाय परचेज अकाउंट। तो कैश अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट किया है, इसीलिए क्रेडिट के अंदर लिखा हुआ है बाय परचेज। तो कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो डेबिट कौन सा हुआ, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसकी भी आप लोग जो है वो व्यवहार समझ सकते हैं। व्यवहार हमारा बना है, माल नगद खरीदा या माल खरीदा 4,000 रुपये। इसी प्रकार से सेकंड के बाद थर्ड पे आते हैं, और थर्ड जो पोस्टिंग है वो ये आपको दिख रही है मई 5 की, टू सेल्स अकाउंट। तो सुदेश ब्रदर्स में लिखा हुआ है टू सेल्स, तो सुदेश ब्रदर्स के डेबिट में है, तो सुदेश ब्रदर्स को डेबिट किया है, और किसको क्रेडिट किया है, सेल्स को। तो यह आपकी प्रविष्टि बनती है सुदेश ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और प्रविष्टि देख करके ट्रांजैक्शन बनाइए। उधार का सौदा है, सुदेश ब्रदर्स को माल बेचा, कितना, 2,500। नेक्स्ट पोस्टिंग देखते हैं, और ये है डेट क्या आ रही है, देखिए मई 20। मई 20 को फर्नीचर अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट में है। इसका मतलब कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो डेबिट किसको किया, फर्नीचर अकाउंट को। तो एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और इसी प्रविष्टि को देख करके ट्रांजैक्शन बनता है फर्नीचर नगद खरीदा या फिर फर्नीचर खरीदा। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 के बाद अपन आते हैं 5th पे, और ये है क्रम संख्या कहां पर दिख रहा है, ये देखिए मई 25 को टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और टू सेल्स, तो एंट्री बन गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज़। और ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल ही सरल है। क्या ट्रांजैक्शन बनेगा आपका, ट्रांजैक्शन ये बनेगा माल बेचा। ये ट्रांजैक्शन बन गया आपका माल बेचा या नगद माल बेचा। नेक्स्ट देखिए, 5th के बाद में 6th जो एंट्री है वो है जून 1, और ये लिखा हुआ है मुकेश एंड कंपनी के क्रेडिट में बाय परचेज अकाउंट। तो मुकेश एंड कंपनी को तो करना है क्रेडिट, और डेबिट किसको करना है, परचेज अकाउंट को। तो एंट्री बन गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश एंड कंपनी। और ट्रांजैक्शन जो बना आपका, मुकेश ब्रदर्स से माल खरीदा। आपको ध्यान ये रखना है कि क्रम से प्रविष्टियां करनी है, और अकाउंट में जिस अकाउंट से आप प्रविष्टि कर रहे हैं वो अगर डेबिट है, उसके डेबिट में खतौनी की हुई है, तो उसको पहले डेबिट कर दीजिए, अगले अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। और अगर क्रेडिट के अंदर की हुई है तो पहले उस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और अगले अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। नंबर 6 के बाद देखते हैं नंबर 7। जरा देखिए 7 नंबर पे कौन सा है, ये है आपका ट्रांजैक्शन जो कि जून 10 का है। अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, पोस्टिंग को, मुकेश एंड कंपनी अकाउंट में डेबिट साइड में जून 10 में ही 2 अकाउंट लिखे हुए। तो इसका तात्पर्य यह है कि मुकेश एंड कंपनीज अकाउंट को डेबिट किया, और टू परचेज रिटर्न और टू कैश बना दीजिए इसकी एंट्री। ये आपके समक्ष है, मुकेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू कैश। अमाउंट परचेज रिटर्न का 300 रुपये, तो ये 300 रुपये हमने लिख दिया, 800 रुपये टू कैश, तो 800 रुपये कैश भी लिख दिया। अब इसका ट्रांजैक्शन क्या बनता है, ट्रांजैक्शन ये बनता है कि मुकेश एंड कंपनी को माल लौटाया, साथ में नगद राशि भी चुकाई। तो देखिए मुकेश एंड कंपनी को माल लौटाया 300 रुपये, नगद चुकाए कितने, 800 रुपये। अब यहाँ पर 2,000 रुपीज़ क्रेडिट में है, उस 2,000 में से ये अमाउंट चुका दिया है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 के बाद में नंबर 8, ये है आपका ट्रांजैक्शन नंबर 8। देखिए ये भी 2 अकाउंट आपके क्रेडिट में है, तारीख एक ही है, अकाउंट किसका है, सुदेश ब्रदर्स का। तो सुदेश ब्रदर्स को क्रेडिट किया है, तो सुदेश ब्रदर्स को कर देंगे क्रेडिट और इन दोनों अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो ये आपकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुदेश ब्रदर्स। और इसका ट्रांजैक्शन एंट्री देख करके आप समझ चुके होंगे कि सुदेश ब्रदर्स से राशि प्राप्त हुई और बट्टा दिया। तो देखिए, सुदेश ब्रदर्स से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 2400 रुपये और बट्टा दिया 100 रुपये। आप इसको यूं भी कह सकते हो, सुदेश ब्रदर्स से पूर्ण भुगतान में 2400 रुपये प्राप्त हुए तो 100 रुपये डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन जून 30 में कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाय रेंट। तो कैश अकाउंट को तो कर दीजिए क्रेडिट और रेंट को कर दीजिए डेबिट। तो आपकी एंट्री बन गई है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ट्रांजैक्शन तो आप बना ही सकते हैं, किराया चुकाया कितना 500 रुपये। तो इस प्रकार से हमने खाते अगर प्रश्न में दिए हैं तो आपको किस प्रकार से व्यवहार लिखना है और किस प्रकार से उसकी जनरल प्रविष्टि करनी है ये सीखा। आने वाला जो एपिसोड है मेरा वह लेज़र और पोस्टिंग का लास्ट एपिसोड है और उसके अंदर भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के संबंध में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल की लिंक को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिसको इसकी वास्तव में आवश्यकता है। अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का पूर्ण प्रयास मैं कर रहा हूं। मैं अपने प्रयास में कहां तक सफल रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद, फिर मिलता हूं, नमस्कार।